Welcome students. Now we will try to evaluate the molecular mass. We will learn how to evaluate molecular mass. हम लोग आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग को आवश्यकता पड़ेगा एटॉमिक मास जानना। तो पहले हम लोग एटॉमिक मास जानते हैं, उसके बाद ही आपका हम लोग जान पाएंगे कि उसका मोलिकुलर मास कितना है। जैसे अगर H2O का बात करें तो H2O का अगर बात करें तो आपका H2O का H का 1 ग्राम तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 15.99 है तो उसको 16 मानेंगे, तो ये आ जाएगा 18 ग्राम। तो ये 18 ग्राम हम लोग को क्या दे रहा है, मोलिकुलर मास ऑफ H2O वाटर का। तो इसी तरह से हम लोग निकालते जाएंगे। तो हम लोग एक एक करके कम से कम 6-7 एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, उसी के तौर पे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक और एग्जाम्पल लें, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे निकालेंगे, तो कैल्शियम इसमें ढूंढेंगे। कैल्शियम 20 में आता है, तो 20 में उसका 40 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो ये आ गया 56 ग्राम। तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। इसी तरह से और हम लोग का क्या आ जाएगा, और एक एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल 2, ये होल 2 नीचे है बेस पे। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का दो मल्टीपल में है और कैल्शियम का अलग, तो 40 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 16 प्लस 1। तो ऑक्सीजन का 16 और 1 मिलाकर के आपका ये हो जाएगा 40 प्लस 34, तो ये आपका दे देगा 73 ग्राम। इस तरह से और हम लोग का क्या निकाल सकते हैं, मतलब इसमें देखना यह है कि जो कोफिशिएंट अगर जा रहा है तो उसको मल्टीप्लाई भी करते जाना है और अलग अलग एलिमेंट का एडिशन होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला था NH4 का होल 2 SO4। तो NH4 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, अब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनियम जितना है वो उसका होल 2, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस आपका हाइड्रोजन 4 है तो 4 डायरेक्ट लिख लीजिए, प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और इसका 4 एटम है तो 4 × 16, तो इसका कैलकुलेशन आएगा 14 + 4 18, 18 × 2 = 36 प्लस 32 प्लस 64, ये टोटल एडिशन आ जाएगा 4 2 6 6 12, रिमाइंडर 1 कैरी 1 1 3 4 3 7 6 13 132 ग्राम
is the molecular weight of ammonium sulfate. Now another example. cupric oxide CuO और एक होता है क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O हो जाएगा, ये क्यूप्रस ऑक्साइड और आपका CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड में आपका इसका 2 एटम कॉपर का है, तो कॉपर का आपका एटॉमिक वेट कितना हो रहा है 2963.5 यानी कि 63.5 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो आपका ये आ जाएगा 639,617 79.5 इज द मोलिकुलर वेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। और क्यूप्रस ऑक्साइड का 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉपर का, हम CuO का निकालें। तो स्टूडेंट्स आप इसी तरह से 1 बाय 1 करके निकालते जाइए। सोचना यह है कि हर एक एटम को पकड़ना है, एटम का पहले मोलिकुलर एटॉमिक वेट जान लीजिए और उस एटम का संयोजन कितना है, उसका नंबर ऑफ एटम कितना यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे Cu2 है तो वहाँ पे कॉपर का 2 एटम है, तो वहाँ से 2 मल्टीप्लाई जाएगा। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यू हैव टू ऐड द ऑक्सीजन मास, देन यू विल हैव molecular weight of copper oxide or cupric oxide. Okay, now you have question, find out aluminum oxide, magnesium oxide, calcium carbonate. These 3 questions you have to solve. Okay, thank you.